ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಂತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭೇಟಿ. ಹಾಂಗಿಳೇರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರ ಭೇಟಿ. हमें शहर बेंगलुरु को हमारे आने का मकसद हमें गौरीबिदनूर ताल्लुक से और चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से हमें ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ हमारे एक माइनॉरिटी लीडर साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है सरकार में, वो हमने बहुत दिल को दर्द होने के बाद हमारे मोअज़्ज़िज़ लीडरान भी, हमारे कम्युनिटी लीडर्स भी हमारे ताल्लुक़ के, उनके दिलों को भी ठेस पहुंचने की वजह से हमें बेंगलुरु को अपने ज़ाती इज्जत पे हमें सभी यहाँ को हमारे साहब से मुलाकात करके फर्दर क्या करना हमें करने का मंशा राय मशवरा करने के वास्ते आए। साहब है ना तसल्ली बोले, जो भी होता अल्लाह के फजल करम से जो भी हुआ अच्छा हुआ, देखेंगे इंशाअल्लाह जो होने वाला है देख के कुछ ना कुछ करेंगे घर को एक वादा करे साहब भी। और दूसरी बात क्या कहते हो, अल्लाह के फजल करम से जो हमारी ये हुकूमत माइनॉरिटी को गमाने को बहुत वाक़ा पड़ती है, कि कहते कम्युनिटी लीडर्स में, हमारे माइनॉरिटी लीडर्स में इतने मासूम आदमी कौन भी नहीं, और सबको भी बाइज्जत बातचीत कर को उनका क्या भी मसला अगर है तो इंशाअल्लाह हल करने की फोन के जरिए की साथ में आगो की कर को देने की कोशिश करती है हमारे नसीर अहमद साहब। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी है हमारे पूरे गौरीबिदनूर क्या कोलार डिस्ट्रिक्ट चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से सबके दिलों को ठेस पहुंचा है। और बेंगलुरु में से भी, बेंगलुरु के लोकल आवाम से भी उनके दिल में माया मोहब्बत है आवाम को, लेकिन उनके दिल को भी ठेस पहुंचे। लेकिन दूसरी बात, एक बात क्या है तो हमें हमारे सरकार से क्या गुजारिश करते हैं अगर बोले तो, मेहरबानी कर को नसीर अहमद साहब को जैसा है उनका वहदा पोजीशन क्या, और उनको अभी मिनिस्ट्री इंशाल्लाह ये छोड़ो मिनिस्ट्री मिली तो हो सकता है कि हमारी कम्युनिटी को दे, और दूसरी कम्युनिटी के साथ सबके साथ उनका इत्तेहाद बहुत अच्छा रहता, सबके साथ बहुत अच्छा रहता उनका इत्तेहाद। और दूसरी बात क्या है मेरे बोले तो, ये मौका दिए मुझे बात करने के, उसके वास्ते मैं तमाम यहाँ जो हमारे साथ यहाँ जम कर हैं उनका, और हमारे ताल्लुक के लीडर्स का, और हमारे प्रेस रिपोर्टर साहिबान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे चंद बातों को मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यहाँ पर चिकबल्लापुर ज़िले से जो माइनॉरिटी हैं और हमारे साथ जो हमारे गैर मुस्लिम भी हैं, यहाँ पर हमारे एजाज अली साहब के लीडरशिप में सब जमा हैं, इसलिए कि जो ये नसीर अहमद साहब के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, हम लोगों को बहुत इसके बारे में बहुत अफसोसी है। और ये जो नसीर अहमद साहब हैं तकरीबन 40 साल के अरसे से कांग्रेस पार्टी में खिदमत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जाफर शरीफ साहब जो MP थे उस वक्त दिल्ली में थे, उसके बाद कोलार और चिकबल्लापुर से 2 बार MLC हुए, और वहाँ पर जो इनकी खिदमत है काबिल ज़िक्र है। और उसके बाद ये जो माइनॉरिटी के चेयरमैन बने स्टेट के, उसके उस वक्त उन्होंने जो इलेक्शन था उस वक्त जो समावेशा यानी जो मीटिंगें हुई, तुमकुर हो कोलार हो, स्टेट में हर जगह मीटिंग अपनी मेहनत से कांग्रेस पार्टी को कामयाब करे। और जो इनकी खिदमत है काबिल ज़िक्र है। ये पर इल्ज़ाम लगाया गया है, ये बहुत बेबुनियाद जो हमारे मुस्लिम कायद को जो तकलीफ पहुंच रही है, यहाँ हमारे कर्नाटका के माइनॉरिटीज इसके बारे में बहुत गमज़दा हैं। अगर ये हाल ऐसा ही रहा तो आप लोगों को मालूम है यूपी में बाबरी मस्जिद शहीद के बाद होने के बाद अब तक कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। ऐसा एक मौका हमारे दिलों में है। ऐसा आप लोग मत सोचें कि जो भी हैं हमारे कायद, उनको जो ओहदा है उनका ओहदा है बरकरार रखें। वो 40 साल से खिदमत करने के बाद हम लोगों के दिलों में बहुत अफसोसी है, उनको ये सिला दिया आप लोगों ने, इसके लिए हम बहुत अफसोस गुजार हैं। आदाब अर्ज नमस्कार।
आज हम लोग चिकबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट से माइनॉरिटी से जो नुमाइंदा आए हैं, इसलिए कि हमारे लीडर को जनाब नसीर अहमद साहब के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। ये इतना जल्दी जो है ऐसा डिसीजन लेके आप दूसरे कम्युनिटीज के साथ ऐसा किया है क्या? नहीं, माइनॉरिटीज से जो है कांग्रेस रुकी हुई है। माइनॉरिटीज का बहुत बड़ा जो है साथ है कांग्रेस में। हम लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में रहेंगे। हमारे लीडर भी कांग्रेस 40 साल से खिदमत के, ऐसे बड़े सीनियर लीडर के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी, इतना बड़ा ये जो नाइंसाफी करना जो है अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो है हमारा गम और गुस्सा जो है ज़ाहिर करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। प्रेस वालों को हम कह रहे हैं कि जो है हमारे कांग्रेस के बड़े लीडरान, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट लीडर हो, चाहे सीएम हो या प्रेसिडेंट हो, माइनॉरिटीज को इतना लाइट नहीं लें। हमारे उलमा ने जो है आपसे गुजारिश की थी, हमारे लीडर में एक माइनॉरिटी का एक कैंडिडेट को जो है सीट पूछने का गलती है क्या? तो कोई गलती नहीं है। आप बोल सकते थे, अगले बार दे सकते थे, अगले बार देंगे वादा कर सकते थे। अभी कुछ इलेक्शन हुआ, कुछ इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया, आपने जो है एकदम नोटिस करके जो है इनको जो इनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। हम लोगों के दिल में हमारे नौजवान जो है तड़प रहे हैं। एक सीनियर लीडर, बहुत सिंसियर लीडर, बहुत मेहनत कश लीडर, अपने जाति पैसों से जो है अब डेवलप किया हुआ इंसान है। पार्टी से ज्यादा अपने जाति पैसे, मेरे सामने कई लोगों को जो है अपने जाति इमदाद करने वाला लीडर, मैंने ऐसे लीडरों को कम देखा है। हम 3-4 डिस्ट्रिक्ट से जो है जमा हुए हैं। अभी इनको जो है अगर इनके साथ सही इंसाफ नहीं हुई तो जो है आइंदा हमारा जो है हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं अगर इनके साथ ऐसा इंसाफ नहीं हुई तो हम जो है ताल्लुक लेवल में हर जगह जो है उलमा हजरात को साथ लेके एक जो है प्रोटेस्ट करेंगे। और जो है हम लोग कांग्रेस छोड़ के जा नहीं रहे। आप ये नहीं समझना कि कांग्रेस छोड़ के जाएंगे कहाँ। नोटा भी तो एक पार्टी है, हम कहीं भी नहीं डालेंगे वोट, चुप हो जाएंगे, किसी इंडिपेंडेंट को डाल देंगे अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई तो। ये नाइंसाफी बहुत सीनियर लीडर, बहुत अच्छा लीडर, बहुत काबिल लीडर है। ऐसे लीडर को जो है डैमेज किया, बहुत बड़ा डैमेज किया। ये डैमेज जो है लीडर से ज्यादा पार्टी को डैमेज हुआ है। हम लोगों को गम है कि हमारी कांग्रेस पार्टी जो है कुछ डैमेज हो गया है। हम लोग में कांग्रेस में रहते हुए हम लोग कांग्रेस में डैमेज कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं सबको कह रहा हूँ, यहाँ तक के सीनियर लीडर्स, सीनियर कांग्रेस लीडर, यहाँ तक के सेंट्रल लीडर्स को जो है ये नोट लेना चाहिए। इनको इनका हक जो है दिलाना जरूरी है। अगर नाइंसाफी इनके साथ और हुई तो जो है मैं जो है बहुत ही जो है नाउम्मीद हूँ। आइंदा इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में बड़ा नाउम्मीद हूँ। मैं कांग्रेस छोड़ के जा नहीं रहा हूँ, मगर बहुत बड़ा नाउम्मीद हूँ। पब्लिक जो है इनके साथ है। ऐसी जिल्लत, ऐसी बेइज्जती नहीं करना कभी भी किसी सीनियर लीडर के साथ। आप लोगों ने कभी जो है सोचा भी नहीं था ये क्या रिजल्ट है। अभी तो ये शुरुआत है, हमने सीड अभी बीज बोया है। अभी देखें अगर इनके साथ ऐसी ही नाइंसाफी रही तो हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। एक सवाल है, आपकी ही पार्टी के मुस्लिम नुमाइंदे बीजेपी का डर बिठाते हैं, इसके बारे में आपका क्या है? वो हमेशा जो है हमारी कांग्रेस में जो है बीजेपी का डर बिठा के जो है उसका फायदा उठाते हैं। आप किसको देंगे वोट? अरे किसी इंडिपेंडेंट को दे देंगे। अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई, अगर हो चुकी है और भी ऐसा ही रहा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम आज़ाद हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तमाम लीडरों से, बड़े लीडरों से, हमारी बदकिस्मती से जो है हमारे स्टेट में जो लीडर्स हैं, एक सीएम है और एक प्रेसिडेंट ऑफ KPC प्रेसिडेंಟ್, ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಲೀಡರ್ನ ನೀವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನ ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರೀಶಫಲ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಉಲ್ಮಾಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ
ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಥಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ. दोबारा आपको नसीर अहमद साहब को लाने की मांग है क्या? है ना, ये फरमाइए। उनको एक मिनिस्ट्री दीजिए, उतने काबिलियत है, बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनको एक मिनिस्ट्री दीजिए. हम लोग सब खुश हैं, हम लोग कांग्रेस इकट्ठा है, हम सब साथ रहेंगे, आप लोगों को साथ देंगे. कांग्रेस छोड़ के नहीं जा रहे हैं हम लोग. फिलहाल हमारा मंशा ये है कि हमारा बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, इक्वल डैमेज कांग्रेस पार्टी का भी हुआ है. जैसे एक लीडर से माइनॉरिटी छोड़ के जो है कांग्रेस क्या करेगी, नसीर साहब को उसी ओहदे पर आप बरकरार रखना उससे भी बढ़कर होगा. मिनिस्ट्री देना जरूरी है उनको, ऐसे काबिल लीडर हैं. ये मामला जो है मैं बाहर आके बोल रहा हूँ, मगर दिलों में सबके है. माइनॉरिटीज 15% माइनॉरिटीज कर्नाटक में है. 15% जो है इट्स अ बिग नंबर. 90% पिछले इलेक्शन में आपको वोट दिया था, अगर इसमें 10% 20% भी डैमेज हुआ तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. आइंदा जो है आपकी पार्टी आगे नहीं आएगी. इसीलिए कांग्रेस कापाड़ी निम्न कांग्रेस कापाड़ी, ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿನ ಕಾಪಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಲೀಡರ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು.